नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज मैं आपसे साझा करने जा रही हूं अपनी एक स्वरचित कथा, जिसे एक प्रतिष्ठित मंच सार्थक कहानियां की हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय स्तर की कथा स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार मिला है। तदर्थ सार्थक साहित्य मंच का कोटिशः आभार। तो प्रस्तुत है पुरस्कृत कथा समय यात्री। वेरी वेल डन गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू, कहते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी रिसर्च एंड ट्रेनिंग विंग के डायरेक्टर प्रोफेसर आनंद शास्त्री ने गर्मजोशी से रुद्र और श्रुति से हाथ मिलाया। ऑल इंडिया कंपटीशन की कठिन परीक्षा से 2 साल के पीजी डिप्लोमा के लिए चयनित और कुछ वर्षों से इसी संस्थान में पुरातत्व अधिकारी के रूप में कार्यरत रुद्र और श्रुति प्रोफेसर शास्त्री के प्रिय विद्यार्थियों में शामिल थे। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता में गहरी रुचि रखने वाले दोनों ने प्रोफेसर शास्त्री के निर्देशन में समय समय पर संचालित सर्वेक्षण अभियानों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए थे। हाल ही में सतपुड़ा के घने जंगलों में पुरातात्विक महत्व के पौराणिक अवशेषों की खोज करते हुए उन्हें जो यंत्रनुमा विचित्र उपकरण मिला था, उसे उन्होंने गहन अध्ययन व रिसर्च के लिए डॉक्टर शास्त्री को सौंप दिया था। आज प्रोफेसर शास्त्री ने उसी विषय पर चर्चा करने के लिए उन्हें अपने केबिन में बुलाया था। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सतपुड़ा के जंगलों से आपको मिले जिस बहुमूल्य डिवाइस पर हम काम कर रहे थे, वह प्रयोग पूरा हुआ है और उससे बने वर्किंग टाइम ट्रेवल डिवाइस ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है। प्रोफेसर शास्त्री ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी। वाह, वर्किंग टाइम ट्रेवल डिवाइस सर, मतलब चलित समय यात्रा यंत्र बन गया? ऐसा पूछते हुए रुद्र रोमांचित हो लगभग उछल पड़ा। उसे सतयुग के राजा रेवतक की अपनी पुत्री सहित की गई ब्रह्मलोक की परग्रही समय यात्रा याद आ गई, जिसमें अपनी पुत्री रेवती सहित सतयुग में गए राजा रेवतक द्वापर युग में लौटे थे और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार रेवती का विवाह श्री कृष्ण के अग्रज श्री बलराम से करवाया था। प्लीज सर, दिखाइए ना वह डिवाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कहते हुए श्रुति भी खुशी से झूम उठी। अरे केवल देखना ही नहीं, उसका ट्रायल भी करना है, तो चलिए प्रयोगशाला में चलते हैं, कहकर प्रोफेसर शास्त्री लंबे लंबे डग भरते हुए तेज रफ्तार से प्रयोगशाला की ओर चल पड़े। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही सहपाठी रहे रुद्र और श्रुति भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए लगभग दौड़ते हुए उनके पीछे चलने लगे। स्नातक में रुद्र का संस्कृत विषय होने के कारण वेद, वेदांग और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों को जानने की जिज्ञासा ने इतिहास की इस छात्रा श्रुति को कब रुद्र के करीब ला दिया और पुस्तकालय में हुई उनकी मैत्री कब प्रेम में रूपांतरित हो गई, यह दोनों को ही समझ में ना आया। और यह एक सुखद संयोग ही था कि दोनों को ही इस संस्थान में पुरातत्वविद के रूप में नौकरी मिल गई थी। लगभग 2 वर्षों से दोनों रिलेशनशिप में थे, पर वर्तमान में रुद्र की एक बड़ी गलती ने दोनों के संबंधों में दरार खड़ी कर दी थी और श्रुति ने उससे संबंध तोड़ने का पक्का मन बना लिया था। हालांकि रुद्र ने कई बार अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, पर श्रुति जग जाहिर अपराध की कोई सफाई सुनना नहीं चाहती थी, सो वह रुद्र का मोबाइल बंद कर, मतलब ब्लॉक कर, उससे हमेशा के लिए दूरी बनाने का फैसला ले चुकी थी। उसने एक हिराकत भरी नजर रुद्र पर डाली और रुद्र को अपनी ओर ही देखता हुआ पाकर मुंह मोड़ लिया। प्रयोगशाला में पहुंचते ही प्रोफेसर शास्त्री ने वर्किंग टाइम ट्रेवल डिवाइस का बॉक्स खुलवाया और उसकी कार्यशैली के बारे में दोनों को विस्तार से समझाने लगे। उन्होंने बताया कि समय यात्रा के लिए इस स्पेसशिप में बैठकर ट्रेवल करना होगा और इसके द्वारा कोई भी भूत में जाकर वहां की घटनाओं का साक्षी बन सकता है। यह हरा बटन इस मशीन को चालू करता है। शाम के 6 बज चुके थे। बात को आगे बढ़ाते हुए वे उत्साहित होकर बोले, श्रुति और रुद्र, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने इस एक्सपेरिमेंट में भूतकाल में समय यात्रा करने का प्रथम मौका मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी सहमति हो तो कल सुबह 10:30 बजे हम यह प्रयोग करेंगे। जरूर सर, हम दोनों तैयार हैं, दोनों के मुंह से एक साथ निकला।
पिछली कई रातों से दोनों की नींद हराम थी। कभी साथ में गुजारे हुए सुनहरे पलों को याद करने वाला, तो कभी अपनी गलती सुधारने या अपना पक्ष रखने की तरकीबें सोचते रहने वाला रुद्र रात भर सोचता रहा कि इस डिवाइस के द्वारा क्या वाकई में समय यात्रा संभव हो सकेगी। क्या हम बीते हुए समय में जा सकेंगे? क्या मैं पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलती को सुधार सकूंगा? यदि ऐसा संभव हुआ, तो निश्चित रूप से मेरे और श्रुति के संबंध सुधर जाएंगे। पर उसने यह भी पढ़ा था कि टाइम स्लिप के द्वारा भूतकाल में जाकर हम देख तो सकते हैं, पर वहां की घटनाओं को बदलना इतना आसान नहीं है। खैर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं विचारों के साथ न जाने कब उसकी आंख लग गई। वहीं श्रुति की आंखें भी बीते दिनों को याद कर नम हो रही थीं। मुझ पर जान छिड़कने वाले, हमेशा बुराइयों से दूर रहने वाले, नहीं नहीं, दूर रहने का नाटक करने वाले रुद्र का असली चेहरा इतना विद्रूप होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने एयर होस्टेस मित्र रोमा द्वारा बताई गई रुद्र की असलियत को याद कर वह वितृष्णा से भर गई। रुद्र के विचारों को दिमाग से झटक कर वह कल की समय यात्रा के विषय में विचार करने लगी। उसने पढ़ा था, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नामक विवादास्पद विरोधाभास के चलते भूतकाल में समय यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से तो सत्यापित है, पर व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। पर क्या प्रोफेसर शास्त्री के द्वारा बनाई गई इस नई डिवाइस से यह समय यात्रा संभव हो सकेगी? आदि आदि सारी रात सोने का प्रयास करती रही, पर आंख न लगी। सुबह ठीक 10:30 बजे तीनों प्रयोगशाला में उपस्थित थे। श्रुति और रुद्र ने स्पेसशिप में बैठकर प्रोफेसर शास्त्री के निर्देश अनुसार जैसे ही डिवाइस का वह हरा बटन दबाया, दोनों की प्रकाश की गति से भूतकाल में यात्रा शुरू हो गई। अरे, परंतु यह क्या? वे तो कई शताब्दियों को दनादन पार करते हुए पीछे चले जा रहे थे। अपने मंसूबों पर पानी फिरता देख रुद्र का दिल बैठा जा रहा था, और इधर कई रातों से नींद पूरी न होने के कारण श्रुति बीच बीच में झपकियां ले रही थी, और उसका सिर कई बार रुद्र के कंधे पर लुढ़का जा रहा था। उसके बार बार सॉरी बोलने पर रुद्र बोला, कोई बात नहीं श्रुति, नींद पूरी न हो तो ऐसा हो जाता है। उनकी स्पेसशिप उसी गति से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कैसेट रिवाइंड हो रही हो। टाइम शिप के द्वारा वह जिस समय में पहुंचे थे, वह महाभारत काल था। महाभारत काल की विविध घटनाएं उन्हें फास्ट फॉरवर्ड होती हुई दिख रही थी। श्रुति की नजरें महाभारत कालीन शाप की घटनाओं पर ही अटक रही थी। दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को दिया गया शाप, जिसकी याद में तू आतिथ्य भुला बैठी है, वही तुझे भूल जाएगा। कर्ण के शव पर विलाप करती हुई कुंती के द्वारा कर्ण को कौन्तेय बताने पर युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया शाप, भविष्य में एक स्त्री कोई रहस्य नहीं छुपा सकती। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया शाप, 7 दिन के बाद तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। उर्वशी का अर्जुन को दिया गया शाप, मांडव ऋषि का यमराज को दिया शाप। बस शाप शाप शाप। बिना सोचे समझे, सत्य को जाने बिना कैसे यह पात्र किसी भी निरपराध को शाप दे देते थे? श्रुति बुदबुदाई। अब उनकी स्पेसशिप वापसी की राह पर थी। श्रुति को फिर जोर की झपकी आई और उसका सिर रुद्र के कंधे पर लुढ़क गया। अब की बार उसके सॉरी बोलते ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नींद पूरी न हो तो ऐसा हो जाता है श्रुति। उस दिन मैं भी अपने पिताजी का अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गया था। 3 रातों से सोया नहीं था। वापस लौटते समय एयरप्लेन में बगल में बैठी उस अभिनेत्री से मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा था श्रुति। शायद नींद में मेरा सिर पैर या हाथ उससे टकरा रहा होगा। मैं नींद में था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। प्लेन लैंड होते ही उसने पुलिस बुला ली थी और मुझ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर अचानक हंगामा खड़ा कर दिया था। दुखी मनस्थिति में मैं हतप्रभ था। तुम्हारी एयर होस्टेस सहेली ने बीच बचाव करके कार्यवाही रुकवाई थी। बस इतनी सी बात थी श्रुति। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। रुद्र एक सांस में बोले जा रहा था और श्रुति अवाक सुन रही थी। तुमने भी तो बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने
मुझे जिंदगी भर तड़पने का शाप दे दिया है श्रुति। यह सब सुनकर श्रुति की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा था। उसने बरसती आंखों और रुंधे गले से सॉरी बोलते हुए रुद्र का हाथ जोर से थाम लिया। रुद्र भी अपनी सफाई देकर निश्चिंत हो उसके आंसू पोंछने लगा। स्पेसशिप प्रयोगशाला में वापस आ चुकी थी और उन दोनों को ऐसी परिस्थिति में देखकर प्रसन्न मुख हो प्रोफेसर शास्त्री कुछ समय के लिए प्रयोगशाला के बाहर चले गए थे, क्योंकि उनकी अनुभवी आंखों ने दोनों के बीच की अनबन को कल ही पढ़ लिया था। अभी आप सुन रहे थे प्रथम पुरस्कार प्राप्त मेरी अर्थात सुनीता थत्ते की कथा समय यात्रा। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी साहित्यिक उपक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।